एडवांस एक्सेल सीरीज के इस नए पार्ट में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग सॉर्ट ऑप्शन के साथ मैक्रो का यूज करेंगे और बड़े से बड़े डेटा को इजीली सॉर्ट कर पाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एडवांस फिल्टर के साथ मैक्रो का यूज करना सिखाया था और किस तरीके से हम लोग यूज करके अपने डेटा को ईजिली फिल्टर कर सकते हैं, वो भी आपने बखूबी सीखा होगा और मेरे साथ ही आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ए टू जेड या फिर जेड टू ए किसी भी फॉर्म में अगर हमें डेटा को सॉर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली करते हैं, लेकिन अगर हमने उसके ऊपर मैक्रो को इनेबल कर दिया तो ऑटोमेटिक जो डेटा है आपका सॉर्ट होता रहेगा चेंजेस के साथ। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके सामने एक डेटा दिखाई दे रहा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी दिया गया है, नेम दिया गया है और यहाँ पे सेल्स दिया गया है। अब हम लोग जो है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और किसी भी ऑप्शन में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। देन यहाँ पे सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डेटा इजीली सॉर्ट हो चुका है डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई और डेटा को सेव करा, देन यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक नाम लिख लेते हैं और यहाँ पे 500 कर देते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट नहीं हुआ। तो आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से आप जब भी डेटा को नया ऐड करें या फिर इस डेटा में कोई बदलाव करें तो ऑटोमेटिक जो है वो आपका सॉर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद व्यू में चले जाएंगे। व्यू में आपको मैक्रो का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैक्रो 1 दिखाई दे रहा है, तो आप जो भी नाम यहाँ पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये मैक्रो 1 2 3 ऐसे रहता है, तो जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। और भी इसमें कई ऑप्शंस हैं, तो इनको हम लोग बारी बारी से आगे देखेंगे। जैसे इसमें स्टोर मैक्रो इन दिया है दिस वर्कबुक, और इसमें भी नए वर्कबुक कहाँ पे आपको करना है, तो हमें इसी वर्कबुक में अप्लाई करना है। तो फिलहाल के लिए दिस वर्कबुक ये सिलेक्ट है। इसमें शॉर्टकट की रेडी कर सकते हैं, तो इसे हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको स्किप करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे और आपको कहीं भी कोई क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जो भी आप करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, रिकॉर्ड आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल आपका एक्शन इसमें रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और अब डेटा टाइप में चले जाएंगे। यहाँ से जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, देन यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे। तो आपका जो डेटा है सॉर्ट हो चुका है। अब बिना कुछ चेंजेस किए हुए, बिना कहीं पे क्लिक किए हुए क्या करेंगे, सबसे ऊपर सेल्स पर क्लिक कर देंगे। आपको कहीं और नहीं क्लिक करना है, सबसे ऊपर क्लिक कर देना है, या फिर कहीं डेटा में ही जहाँ चाहते हैं कि आपका जब सॉर्ट अप्लाई हो जाए तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका चेक हो जाए, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के जहाँ हम चाहते हैं कि जब भी हमारा डेटा ऑटोमेटिक सॉर्ट हो तो सबसे ऊपर चेक हो जाए। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को जो है ऑफ करेंगे। तो या तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यानी क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आप मैक्रोस पे जाके यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। अब आपका जो मैक्रोज है वो स्टॉप हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वहीं जाएंगे और यहाँ पे व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो था मेरा मैक्रो 1 था, मैक्रो 2 मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फिलहाल के लिए मैक्रो 1 है, इस पर क्लिक कर चेक रखेंगे और यहाँ पे एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद आपके सामने एक इस तरीके का बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ऊपर भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आपको यहाँ से कॉपी करना होगा। ठीक है जी, आपको ध्यान देना है कहाँ से कॉपी करना है। एक्टिव वर्कबुक यहाँ पे आपका है, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ पे एक्टिव लिखा है, यहाँ से आपको कॉपी करना है। यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जहाँ पर आपका एंड हो रहा है रेंज C1 सेलेक्ट, इसको आपको पूरा का पूरा एक साथ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का एक बॉक्स दिखाई देगा, यानी कि एक फोल्डर दिखाई देगा जिसमें आपका सारा का सारा सीट रहेगा। जितनी आपने सीट वहाँ पे इंसर्ट कर रखी, सारी की सारी सीट यहाँ पे दिखाई देगी। तो हमारी जो है सीट नंबर वो है वो 2 नंबर है, तो हमें यहाँ पे 2 नंबर पे चेक करना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपने वहाँ पे सीट का कोई और नाम रखा है तो वो आपको नाम नहीं दिखाई देगा, केवल आपको यहाँ पे सीट 1 2 3 दिखाई देगा। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिखाई देगा कि आपने जो नाम चेंज कर रखा है वो किस नाम से है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सीट 2 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू कोड पे क्लिक करना है। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ से कट है, तो आप व्यू में जाके यहाँ से प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे सीट को देख सकते हैं। अब हमें जो यहाँ पे जनरल के जगह यहाँ पे वर्कशीट करना है, और वर्कशीट के बाद यहाँ पे सिलेक्शन चेंज है, तो हमें इसके जगह चेंज करना है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा फिल्टर के साथ हमने यहाँ पे मैक्रो का यूज करा था, तो सेम वही प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर उसको आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत समझ में नहीं आएगी। ये जो नीचे वाला है सिलेक्शन चेंज, इसको हमें यहाँ से डिलीट कर देना है
और यहाँ पे आ जाएंगे, डबल एंटर, आप जो भी जितना चाहते हैं स्पेस रख सकते हैं। स्पेस से यहाँ पे कोई भी एरर आने वाला नहीं है। यहाँ पे जो हमने कोड वहाँ पे कॉपी करा था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद ये जो हमारा मैक्रो ऑन हो चुका है, तो हमारा यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे तो हमारा चेंज होगा। लेकिन इसमें एक एरर रहता है कि जब आप लोग मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो पूरे के पूरे सीट के लिए रिकॉर्ड होता है। तो जब आप कहीं पर भी सीट में कोई चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है आपका डेटा चेंज होता रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप वहीं कहीं पर भी डेटा की सीट में कहीं पर भी पूरे के पूरे वर्कशीट में कहीं पर भी कोई डेटा को लिखते हैं तो ये आपका चेंज होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका एक्सेल जो हैंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार डेटा रिफ्रेश होगा। तो अगर आपके सामने बड़ा डेटा है, लाखों में डेटा है, तो आपका एक्सेल जो है हैंग हो जाएगा। छोटा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये वाली एरर को फिक्स करने आना चाहिए। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए और इंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आपको लिखना है एक छोटा सा कोड, इफ़ और टारगेट लिखना है। आप जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और उसके बाद डॉट कॉलम, ठीक है जी, कॉलम लिखना है, देन टैप करना है और यहाँ पे इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आपको वो संख्या देना है, कॉलम की संख्या देना है जिसमें आप सॉर्ट कर रहे हैं। तो हमारा 1 2 3 नंबर में हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 3 नंबर लिख देना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे देन लिख देना है, ठीक है जी। देन लिखेंगे, हमारा जो यहाँ पे इफ़ का जो कंडीशन है वो अप्लाई हो चुका है। देन हमें इसे ऑफ भी करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है इंड इफ़ कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे इफ़ जो है इंड हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए हमने जो यहाँ पे इफ़ यूज करा है, तो ये जो है आपका सेव हो चुका है। इसमें कोई भी कंट्रोल यस या फिर कोई भी चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि VBA जो कोड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेव हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा में कुछ भी बदलाव करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग 600 करके इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है पूरा एक साथ रिफ्रेश हो गया, जिसमें जो भी यहाँ पे नीचे था डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा जो डेटा है सबसे ऊपर आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं 400 करते हैं तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और अपने हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को सेव कर देगा। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन के साथ यहाँ पे मैक्रो को यूज करेंगे और यहाँ पे आप जो भी नया डेटा को ऐड करते जाएंगे, इंटर करेंगे, तो आपका डेटा जो है यहाँ पे रिफ्रेश होता जाएगा। तो इसी तरीके की और भी नई वीडियोस को देखने के लिए और एक्सेल को बिल्कुल बारीकी से एडवांस लेवल तक सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ ही मेरी एक्सेल एडवांस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको कई सारी वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं जिनको आप देख के एक्सेल को सीख सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।